देखो बच्चों, यहाँ पे हम समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालेंगे। कल हमने समांतर प्लेट संधारित्र जो होता है उसकी धारिता निकालने का निगमन कर लिया था। यहाँ पे ये भी समांतर प्लेट संधारित्र ही है, लेकिन आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे बीच में समांतर प्लेट संधारित्र जो है इसके बीच में एक हमें प्लेट रखनी है, और जो ये प्लेट रखनी है ये कैसी पूरी नहीं रखनी, मतलब जो जगह है यहाँ पे, ये जगह देख रहे हो ना खाली जगह, इस जगह में ऐसी प्लेट हमें नहीं किसी माध्यम की रखनी जो कि पूरी या इसको कवर कर ले। ठीक, समझ पा रहे हो कि नहीं? हमें कैसी प्लेट रखनी है? आंशिक प्लेट रखनी है। आंशिक का मतलब ऐसी रखनी कि बीच की थोड़ी सी जगह कवर करे और किनारे किनारे जगह खुली रहे। समझ पा रहे हो कि नहीं? ऐसी अगर कोई प्लेट हम रख दें, ठीक है, तब इस समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जो होगी तब उसका सूत्र क्या होगा ये हमें निकालना है। इससे पहले हमने जो निकाला था तो समांतर प्लेट संधारित्र था, उसके बीच में जो माध्यम हम भरे हुए थे के, वो फुल भरा हुआ था, पूरा भरा हुआ था। समझ पा रहे हो कि नहीं? जो पहले कल हमने आपको समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकाली थी उसमें क्या था, मान लो ये समांतर प्लेट संधारित्र है तो इसके बीच में अगर कुछ भी आपको भरना हो, ठीक है, कोई भी माध्यम भरना हो तो ये फुल भरा हुआ था पूरा, यानी इसके बीच में ऐसे। समझ पा रहे हो कि नहीं? कुछ भी आपको जो के माध्यम यहाँ पे आप भर रहे थे, ठीक है, तो वो फुल यहाँ पे भरा होना चाहिए था। कितना भरा होना चाहिए? पूरा है। लेकिन यहाँ पे आप देख क्या रहे हो, ये जो प्लेट हम लगा रहे हैं किसी माध्यम की, मान लेते हैं कोई माध्यम है उसका परावैद्युतांक के है, इसका इस प्लेट का परावैद्युतांक के है, ये फुल जगह पे नहीं भरा हुआ, आंशिक रूप से भरा हुआ है। ठीक, तो अगर हम प्लेट को आंशिक रूप से समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में रख देते हैं तो इसकी धारिता का सूत्र क्या आएगा वो हमें आज निकालना है। क्लियर? ठीक है, तो देखते हैं, इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है कि मान लेते हैं कि जो समांतर प्लेट संधारित्र है इसमें आवेश कितना है, क्यू। कितना है आवेश? क्यू, प्लस का क्यू, और इस पे आवेश है माइनस का क्यू। ये तो हम पिछले निगमन में भी बता चुके थे आपको। आगे फिर क्या बता रहे हैं, बीच की जो दूरी है वो कितनी है, डी। बीच की दूरी भी डी है, इसको भी एक बार यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये डी है। पिछले निगमन में ये भी बात बताई थी। इसके बाद जो ये प्लेट हम ये रख रहे हैं जिसका परावैद्युतांक के है, मान लेते हैं इसकी मोटाई जो है, ये मोटाई, ठीक है, ये कितनी टी है, कितनी है, टी। ठीक है, इसकी मोटाई कितनी है, टी। अब देखो, अब एक चीज देखो बच्चों, हम यहाँ पे देखेंगे क्या, जैसे ही ये प्लेट हमने इस पे रखी है तो होगा क्या, तुरंत आप लोग देखोगे ये धन आवेश जो है इस प्लेट के इलेक्ट्रॉनों को घसीट करके यहाँ ले आएगा। पक्का ले आएगा, सभी को मालूम है। तो इलेक्ट्रॉनों को घसीट करके सारा आवेश यहाँ पे ले आएगा, अर्थात ये जो तो प्लेट आपको आंशिक रूप से दिख रही है ये कैसी हो जाएगी, ध्रुवित हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? जबकि ये जो ऋण आवेश आपको यहाँ पे दिख रहा है ये क्या कर देगा, इस प्लेट पे यहाँ पे सब धन आवेश को ले आएगा। क्लियर बच्चों, समझ पा रहे हो ना? अच्छा, इसके बाद एक चीज़ और देखो आप लोग, एक और बात क्या देखोगे कि जो ये वाली जो संधारित्र की जो प्लेटें दिख रही हैं इनके कारण जो विद्युत क्षेत्र है, संधारित्र की जो प्लेटें दिख रही हैं इनके कारण एक विद्युत क्षेत्र होगा कि नहीं, खाली जगह में, ये खाली जगह में, ये वाली इस वाली जगह में। ठीक, तो खाली जगह में जो विद्युत क्षेत्र होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, ये इस प्लेट से इस प्लेट की ओर ऐसे होगा। होगा कि नहीं होगा? अब मान लेते हैं जो ये खाली जगह में जो विद्युत क्षेत्र है वो कितना है, ई नॉट। कितना है, ई नॉट। क्लियर? नहीं समझ पाए? नहीं समझ पाए? एक और विद्युत क्षेत्र होगा जो कि इस प्लेट का होगा। इस प्लेट का भी तो विद्युत क्षेत्र होगा, नहीं होगा। इस पे धन आवेश आ गया भाई, इस पे ऋण आवेश हो गया तो इसका विद्युत क्षेत्र नहीं होगा, तो इसका भी एक विद्युत क्षेत्र होगा। और जो ये इसका विद्युत क्षेत्र होगा ये इस तरफ का, इस तरफ से होगा, ऐसे होगा। होगा कि नहीं? अब मान लेते हैं जो इसका विद्युत क्षेत्र है बच्चों वो हम मान लेते हैं कितना है, ई। कितना है, ई। ठीक, यहाँ तक समझ पाए? नहीं समझ पाए? क्या बताया कि जो पहली ये आप प्लेट देख रहे हो इसमें खाली जगह जो बची है इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र है ये प्लस से माइनस की ओर है, इसको हमने मान लिया ई नॉट। और जो दूसरी ये प्लेट बीच में रखी है जिसकी मोटाई टी है इसका भी तो एक विद्युत क्षेत्र होगा, और ये विद्युत क्षेत्र जो होगा ये इस प्लस से इस माइनस की ओर होगा, वो हमने दिखा दिया ई से। क्लियर? यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे हम लिखेंगे ये जो विद्युत क्षेत्र ये वाला लिखोगे, संधारित्र, संधारित्र के प्लेटों के बीच खाली जगह पर विद्युत क्षेत्र कितना हमने माना बच्चों, वो विद्युत क्षेत्र ई नॉट। क्या माना है? बराबर कितना है, ई नॉट। अच्छा, ई नॉट है। लेकिन ये भी तो हम आपको पढ़ा चुके हैं कि नहीं, ये पढ़ा चुके हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र उसके बीच में जो विद्युत क्षेत्र होता है वो कितना होता है, कल ये आपको हमने पढ़ाया था। वो क्या होगा, ई नॉट बराबर जो होगा, देखो बच्चों, ई नॉट बराबर जो होगा वो कितना होगा,
सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, कल बताया था कि नहीं। और सिग्मा का मान जो होता है वो भी आप लोग जानते हो कितना होता है, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तक समझ पाए, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये वाला जो विद्युत क्षेत्र आप देख रहे हो ई नॉट का, उसका मान कितना होगा, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट होगा। इसको चाहो तो ये वाला हटा दो पोर्शन और इसको समीकरण नंबर 1 बना लो, ठीक है। यहाँ से डायरेक्ट लिख दोगे समीकरण नंबर 1। नहीं समझ पाए, आ गया होगा समझ में। अच्छा, अब दूसरा यहाँ पे आप देखोगे, ये एक प्लेट आपको दिखाई दे रही है, ठीक। ये जो प्लेट दिखाई दे रही है इसके अंदर विद्युत क्षेत्र ई है और इसका परावैद्युतांक कितना है, के। इसका परावैद्युतांक कितना है, के। समझ पा रहे हो कि नहीं। तो जब इसका परावैद्युतांक के है तो इस विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा, तो इस विद्युत क्षेत्र का मान भी इतना होगा, परंतु इसका परावैद्युतांक के है तो नीचे के और आ जाएगा, ठीक। तो लिखेंगे यहाँ पे प्लेट के अंदर, कौन प्लेट, ये बच्चा, ये, ठीक है, ये प्लेट के अंदर विद्युत क्षेत्र बराबर मान लिया है कितना बच्चों, ई मान लिया है, कितना मान लिया है, ई। तो ई बराबर अगर आप निकालोगे तो प्लेट के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, इतना ही होगा, कितना होगा, क्यू बटे ए एप्सिलॉन नॉट ही होगा। लेकिन चूंकि इसका जो परावैद्युतांक के है तो के और आ जाएगा, ठीक। तो इंटू कर देंगे के। समझ पाए यहाँ तक। इसको समीकरण नंबर हम मान लेंगे 2, समीकरण नंबर हम मान लेंगे 2। समझ पाए। इसके बाद देखो बच्चों, और देखो यहाँ से अगर हम बात करें, ये दूरी आपकी कितनी है, टी। यहाँ से यहाँ तक कितनी है दूरी, डी। हम आपसे कहें जो ये खाली जगह दिख रही है, ये वाली जो खाली जगह आपको दिख रही है कितनी होगी, ये खाली जगह आपको जो दिख रही है कितनी होगी, डी माइनस टी। तो देखो बच्चों, ये वाली और ये वाली अगर दूरी आपसे पूछा जाए कितनी होगी टोटल मिला करके, तो डी टोटल है, टोटल में से टी घटा दोगे तो ये नहीं निकल आएगी। तो ये दोनों दूरियां अगर हम बात करेंगे निकालने की तो ये निकल के कितनी आएगी बच्चों, डी माइनस टी। कितनी आएगी, डी माइनस टी। क्लियर। अच्छा, अब देखो इसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें इसकी धारिता निकालनी है ना। तो धारिता निकालने के लिए अब पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, विभव। क्या निकालना पड़ेगा, देखो विद्युत क्षेत्र तो हमने निकाल लिया है, अब हमें चूंकि इसका धारिता निकालना है तो धारिता निकालने के लिए अब हमें निकालना पड़ेगा विभव, जैसे पिछले वाले निगमन में किया था। तो विभव में निकालना, लेकिन यहाँ पे विभव आपको 2 मिलेंगे। देखो, एक तो ये विभव इन प्लेटों के कारण होगा, भाई इस पे एक धनावेश है, इस पे ऋणावेश है, तो इन प्लेटों के कारण एक विभव होगा खाली जगह वाली। और एक ये वाली जो प्लेट है, ये पतली वाली प्लेट जिसका टी मोटाई, इनके कारण भी तो एक विभव होगा कि नहीं होगा, पक्का होगा। तो जो ये पहली वाली जो प्लेट आपको दिखाई जा रही खाली वाली जगह जिसमें है, इसके कारण विभव कितना है वो देख लेते हैं। तो लिखेंगे माना संधारित्र की प्लेटों पर उपस्थित आवेश के कारण विद्युत विभव, इसके कारण विद्युत विभव कितना है, तो मान लेते हैं वो विभव है V नॉट। कितना है, क्योंकि वो V नॉट इसलिए माना है क्योंकि यहाँ पे E नॉट हमने ना माना है इसके लिए, भाई इसी के लिए तो विद्युत क्षेत्र E नॉट माना था, तो इसलिए हमने V नॉट मान लिया है। तो और देखो बच्चों, अब अगर हम ये V नॉट मान चुके हैं तो अब एक बात और आपको बता दें, E तथा V के बीच एक संबंध होता है कि नहीं, कल हमने आपको बताया था। क्या होगा संबंध, देखो बच्चों, E बराबर या E नॉट, चूंकि यहाँ पे ले लिए ना, E नॉट बराबर V नॉट बटे देखो बटे में क्या आएगा, बीच की दूरी। लेकिन यहाँ बीच की दूरी जो होगी डी लोगे क्या, नहीं, बीच की दूरी क्या आएगी, डी माइनस टी, क्योंकि खाली जगह भी चाहिए। डी तब लेते जब ये बीच में प्लेट ना होती, अब बीच में प्लेट भी तो ये अपनी जगह कवर कर रही है, तो हमें केवल खाली वाली दूरी चाहिए। तो बीच में जो दूरी आएगी वो कितनी रह जाएगी, डी माइनस टी। बिल्कुल ध्यान से आपको रखना है, ये दूरी कितनी रह जाएगी, डी माइनस टी। अब अगर वी का मान आप निकालोगे, वी का, तो v का जब मान निकालोगे तो बच्चों यहाँ से क्या हो जाएगा, v नॉट का मान निकालोगे तो क्या आ जाएगा, E नॉट डी माइनस टी। ये हो जाएगा कि नहीं, ठीक। इसको समीकरण नंबर मान लो 3, समीकरण नंबर 3। इसके बाद देखो अब हमें क्या करना है, अब ये जो प्लेट आपको दिखाई दे रही है, ये वाली जो टी मोटाई की है, अब टी मोटाई की प्लेट है, इसका भी विभव निकालो भाई, ठीक। तो मान लेते हैं, माना टी मोटाई की
प्लेट का विभव वो मान लेते हैं V है। क्यों V मान लेते हैं? क्योंकि इसका विद्युत क्षेत्र हमने E माना था, इसलिए विभव इसका V मान लेते हैं केवल। तो माना T मोटाई की प्लेट जो है, ये T मोटाई की जो प्लेट है, इसका विभव हमने मान लिया है V। कितना मान लिया है? V। तो अब यहाँ पे फिर तुम E और V का संबंध निकालो। तो फिर E का और V का संबंध निकालोगे तो E बराबर V बटे बीच की दूरी आएगी, और बीच की दूरी यहाँ पे क्या है? T है। आएगी कि नहीं? तो रख देंगे यहाँ पे T। ठीक बच्चों, अब हम फिर यहाँ से V का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे? V का। तो जब V का मान निकालेंगे तो V बराबर हो जाएगा E इंटू टी। क्या हो जाएगा? तो V बराबर हो जाएगा E इंटू टी। इसको समीकरण नंबर आप 4 मान लो। क्लियर? अब दो चीज़ें आप यहाँ पर ध्यान से देखो। एक तो ये जो तुम्हारा विभव निकला है पहला वाला V0 जो निकला है, वो कौन सा विभव निकला है? तो वो ये जो खाली जगह आप दिख रहे हो ना, ये खाली जगह जो दिख रहे हो ना, इन प्लेटों में जो खाली जगह दिख रही है इसके कारण विभव है। और जबकि जो ये दूसरा विभव जो निकला है वो ये जो T मोटाई की प्लेट है इसके कारण विभव है। क्लियर? लेकिन हमें दो विभव मिल चुके हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें टोटल विभव चाहिए। क्या चाहिए? टोटल का मतलब कुल विभव। अगर कुल विभव चाहिए तो ये एक विभव ये था और एक विभव ये है, यानी एक विभव ये है और एक विभव ये है, इन दोनों को जोड़ दें तो टोटल विभव मिल जाएगा। ठीक? तो यहाँ पे लिखोगे संधारित्र पर कुल विभव। तो कुल विभव का निकालना है तो कुल विभव के लिए VT लिख दें। VT मतलब V मतलब विभव, T का मतलब हो गया टोटल। ठीक है? तो VT बराबर करेंगे तो कितना आएगा? देखो, इसको और इसको जोड़ दो तो आ जाएगा V0 प्लस V। हो जाएगा कि नहीं? अच्छा, आगे V0 देखो कितना है आपका? E0 T माइनस D माइनस T प्लस V का मान देखो कितना है? E इंटू टी। ठीक? ये VT चल रहा है आपका। अब VT बराबर और करोगे, अब देखो, अब E0 D माइनस टी और ET इनका मान उठा करके हम रख लें आपसे। देखो दिख रहा है कि नहीं? इसको समीकरण नंबर चाहो तो आप 5 मान लो। कितना मान लो? 5। अब यहाँ से E0 तथा E का मान, E0 तथा E का मान देखो, E0 का मान यहाँ निकाला है ना हमने 1 में, और E का मान कितना समीकरण 2 में निकाला है। तो E0 तथा E का मान उठा करके लिखोगे E0 तथा E का मान समीकरण 5 में रखने पर, देखो बच्चों यहाँ पे उठा के रख लेंगे हम इनका मान। ये समीकरण 5 है ना, E0 का मान कहाँ से उठाएंगे? यहाँ से। तो उठाओ भाई, तो ये आ जाएगा VT बराबर E0 का मान देखो कितना है? Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। तो लिख देंगे यहाँ पे Q बटे A एप्सिलॉन नॉट और ब्रैकेट में D माइनस टी प्लस, फिर देखो E का मान कितना है? E का मान देखो कितना आया है? Q बटे A एप्सिलॉन नॉट के। तो इसको भी लिख देंगे Q बटे A एप्सिलॉन नॉट के, और इनटू में फिर T भी तो है तो लिख देंगे T। समझ पाए? अब क्या करेंगे? कुछ कॉमन आएगा तो कॉमन A बटे Q बटे A एप्सिलॉन नॉट, यहाँ भी Q बटे A एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा। ले लेते हैं इसको। Q बटे A एप्सिलॉन नॉट आ गया बाहर। देखो क्या बचेगा अंदर बचेगा D माइनस टी प्लस, देखो Q बटे एप्सिलॉन नॉट बाहर चला गया नहीं है पहला बार, तो ऊपर बचेगा T बटे K। बचेगा कि नहीं? ठीक है? अब इसके बाद देखो क्या करेंगे, ये VT का मान यहां तक आ गया आपका। अब यहां से देख लेते हैं बच्चों, हमें चाहिए क्या? हमें इस संधारित्र की धारिता चाहिए। तो यहां पे हम लिखेंगे माना धारिता कितनी होती है? वो हमेशा C होती है, आप जानते हो। और C बराबर आप जानते हो क्या होता है बच्चों? Q अपॉन V होता है। और V जो यहाँ पे है वो इस समय क्या बन गया? VT बन गया ना, VT। तो VT यानी कुल विभव है, तो बस यही VT का मान उठा करके यहाँ पे रख देंगे हम। क्लियर? तो रखेंगे C बराबर Q बटे, ये V जो है यही तुम्हारा VT, चाहो तो VT आप लिख लो यहाँ पे। तो VT का मान कितना है? Q बटे, देखो इधर लिखोगे इसे, Q बटे A एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में D माइनस टी प्लस T बटे K, यही तो आएगा मान, और ये पूरा ब्रैकेट है। ठीक है? अब क्या होगा देखो, Q से Q काट दो आप, Q से Q काट दोगे, है ना? आगे देखोगे C बराबर क्या आ जाएगा बच्चों? C बराबर देखोगे तो ये A एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, है ना?
अब ये ए एप्सिलॉन नॉट चला जाएगा ऊपर, ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया। अब नीचे बटे में क्या बचेगा, डी माइनस टी अब प्लस टी अपॉन के, प्लस टी अपॉन के। तो इस तरीके से आप देखोगे बच्चों, ये हमारा सूत्र निकल करके आ जाएगा सी बराबर, देखो तो ध्यान से इसको समझ लो फिर से। ये सूत्र जो निकल के आया है, क्या निकल के आया, सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। जहाँ ए क्या है आपसे पूछा जाएगा तो बताओगे ये जो संधारित है उनकी प्लेटों का क्षेत्रफल है, एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है, डी क्या है, ये दूरी है किनकी, संधारित की प्लेटों के बीच की दूरी, टी क्या है, जो ये परावैद्युत प्लेट रखी है उसकी मोटाई है, और के क्या है, परावैद्युतांक। क्लियर। जबकि जब हम संधारित्र की धारिता पहले वाले निगमन में निकाले थे तो वही धारिता क्या निकल के आई थी, तो सी बराबर के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ये निकल के आई थी कि नहीं। ध्यान से देखो, तब वहां पे जब यहाँ पे ये प्लेट नहीं थी, पूरा यहाँ पे माध्यम भरा हुआ था, तब ये धारिता निकल के आई थी। तो ऊपर देखो, इस वाले सूत्र में भी ए एप्सिलॉन नॉट है, इस वाले भी सूत्र में भी ए एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ पे के है यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे के जो है टी के नीचे आ गया है। यहाँ पे केवल दूरी थी, यहाँ पे केवल दूरी थी, और यहाँ पे जो दूरी है वो कैसी आई है आप देख सकते हो। ठीक है बच्चों, समझ पा रहे हो ना। डी माइनस टू ये खाली वाली दूरी आई है पहले, फिर कौन सी आई है, प्लस मोटाई आई है प्लेट की, ये वाली। ठीक है, अब बटे में परिवर्तन कर दिया। तो ये दोनों सूत्र आपको याद रख लेने हैं, ये पहला वाला निगमन का सूत्र है और ये दूसरा वाला निगमन का सूत्र है। ठीक है, चलो नोट कर लो।